बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का पैदा हुआ, नाम था आरव। बचपन से ही उसमें कुछ अजीब था। वो सपनों में अजीब अजीब जगहें देखता, अनजानी भाषाएं बोलता और कभी-कभी ऐसे लोगों के नाम लेता जिनका उस गांव या उसके परिवार से कोई लेना देना नहीं था। उसकी माँ अक्सर कहती, ये बच्चा साधारण नहीं है, कोई तो राज है इसके अंदर। जब आरव 10 साल का हुआ, उसने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, मैं जानता हूँ मैं यहाँ पहले भी था, लेकिन तब मेरा नाम वीरनाथ था और मैं एक साहूकार था। माँ ने इसे बच्चों की कल्पना समझकर टाल दिया, लेकिन आरव ने धीरे धीरे गांव के पास के एक पुराने खंडहर में जाना शुरू कर दिया। वो वहां की चीजों को पहचानता था, एक टूटी हुई मूर्ति, एक कुआं और एक पुराना पेड़ जिसके नीचे वह घंटों बैठा रहता। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, मैंने पिछले जन्म में एक गरीब किसान की जमीन छीन ली थी और उसके परिवार को भटकने पर मजबूर कर दिया था। वे भूखे मरे और उनका श्राप मेरे साथ आया है। माँ सन्न रह गई। बात फैल गई और एक वृद्ध साधु गांव में आया। उसने आरव से आंखें बंद करने को कहा और ध्यान कराया। आरव ने रोते हुए कहा, वो किसान अब इस जन्म में मेरा सबसे अच्छा दोस्त गोपीनाथ है, लेकिन मुझे डर है कि मैं उसे फिर से धोखा दूंगा। साधु ने कहा, पिछले जन्मों का हिसाब तभी पूरा होता है जब इंसान पछतावे के साथ नहीं, प्रायश्चित के साथ जीता है। तब से आरव ने हर दिन गोपीनाथ की मदद करना शुरू किया। पढ़ाई में, खेती में, हर छोटी बात में। गांव वालों को यह देखकर आश्चर्य होता कि एक साहूकार का बेटा एक गरीब किसान के बेटे की ऐसे सेवा क्यों करता है। वक्त बीता, आरव बड़ा हुआ और एक दिन गोपीनाथ की जान एक दुर्घटना में उसी ने बचाई, अपनी जान जोखिम में डालकर। जब आरव जमीन पर बेहोश पड़ा था, गोपीनाथ की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तू तो मेरा फरिश्ता निकला। मैं समझता था तू बस मेरा दोस्त है। आरव ने आंखें खोलते हुए कहा, नहीं गोपी, मैं तेरा कर्जदार हूं, पिछले जन्म से। सीख, हर कर्म का हिसाब होता है, चाहे जन्म बदल जाए, समय बदल जाए, लेकिन आत्मा सब याद रखती है। प्रायश्चित का रास्ता ही मोक्ष का रास्ता है।